कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से समाज की सेवा करूँ। आप समाज की सेवा करने के लिए पिछले 10 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। लोगों का अब विधानसभा चुनाव 2023 का रण के लिए मैदान सज चुका है। किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आपके प्रति मिल रही है? देखिए, पिछले 10 साल से मैं खेलों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 6-7 महीने से हमने एक व्यक्ति को वोट की चर्चा की है। अदरवाइज़ अपना ये क्षेत्र 10 साल जब कुंभाराम का पानी खेतरी में आया था, तो हमारे क्षेत्र में भी पानी आ चुका होता, जबकि पानी के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। लगातार हम उन जनप्रतिनिधियों से, उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो विधानसभा चुनाव के रण 2023 में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आज हम इसी क्रम में हैं सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो लगातार पिछले 8-10 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो विधानसभा चुनाव में अपना दम सूरजगढ़ विधानसभा में से दिखा रहे हैं। उनके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन है, किस तरीके का काम कर रहे हैं, आगे उनका क्या विजन रहने वाला है, सारी चीजें हम बाने। शुरू में उनका हम अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। राम राम। नमस्ते नीरज जी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय एक बार शॉर्टकट में पता चले। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम नौरंग डांगी है और सूरजगढ़ में बच्चा मेरे नाम से परिचित है। मैं पहले एसबीआई बैंक में नौकरी करता था, सहायक महाप्रबंधक के पद पर था मैं, और पिछले लगातार 10 साल से मैं क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि दिन है कि रात है, और युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, सभी के साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के क्षेत्र के अंदर काम किया है। आप लगातार पहले सरकारी सेवा में थे, बैंकिंग सर्विस में थे, उसके बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में आए। ये क्या कारण रहे कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आए? देखिए, समाज में सेवा करने के अलग अलग रूप होते हैं। बैंक में किसी भी पद पे, चाहे कितने भी उच्च पद पे जाता, मेरा एक दायरा था। उस दायरे के अंदर मैं समाज की सेवा कर सकता था। ये राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विस्तृत दायरा है, और मैं समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से समाज की सेवा करूँ। आप समाज की सेवा करने के लिए पिछले 10 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। लोगों का अब विधानसभा चुनाव 2023 का रण के लिए मैदान सज चुका है। किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आपके प्रति मिल रही है? देखिए, पिछले 10 साल से मैं खेलों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 6-7 महीने से हमने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के पानी की आंदोलन चला रखा था, और अभी हम डोर टू डोर जाके आए हैं। लगभग 80% हमने डोर टू डोर कवर कर दिया क्षेत्र को। सभी जगह जब से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर की है, हमारे तरफ एकदम से रुझान आया है। लोगों के रात को 12 बजे तक फ़ोन आते हैं, लगातार रात को 12 बजे के बाद में भी आते हैं, लेकिन हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चलते रहो, हम आपके साथ हैं, चलते रहो। हर जगह से यही प्रतिक्रिया आ रही है, और मुझे लग रहा है कि जो ये रुझान है, ये रुझान ये सिद्ध करता है कि चुनाव एक तरफा निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ बढ़ चुका है। जनता दोनों ही पार्टियों से त्रस्त आ चुकी है। दोनों ही की पार्टियों का पिछले कई सालों से इन्होंने जो कार्य किए हैं वो देख रखे हैं। कुंभाराम लिफ्ट नहर का आंदोलन आप चला रहे हैं, जो राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना नहर का जो समझौता हुआ था, जो पानी नहीं मिल रहा है झुंझुनू जिले को या राजस्थान को, उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं अभी बोलना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं उस हैसियत का ना नेता हूँ, ना ही मैं शख्सियत हूँ। लेकिन कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी हमारे ज़िले में 10 साल पहले आ चुका था। खेतड़ी, मंडावा, झुंझुनू 10 साल पहले जुड़ चुके थे। हमारा क्षेत्र 35 साल से डार्क जोन में है। हमारे यहाँ के दोनों ही पार्टियों के नेता इतने मैं क्या कहूँ कि उदासीन हैं, निष्क्रिय हैं, और उनको इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। इस बात का प्रमाण है। कभी भी उन्होंने इसके लिए कोई ना लड़ाई लड़ी है, ना इसकी चर्चा की है। अदरवाइज़ अपना ये क्षेत्र 10 साल जब कुंभाराम का पानी खेतरी में आया था, तो हमारे क्षेत्र में भी पानी आ चुका होता, जबकि पानी के लिए महिलाएं गर्मियों में इतने मटके फोड़ती हैं, इतने अखबार में न्यूज़ आती हैं, उसके बावजूद इन नेताओं के, दोनों ही पार्टियों के नेताओं के टस से मस नहीं होते। पता नहीं लोग उनको वोटिंग क्यों करते हैं और क्यों अपना अमूल्य मत उनको देते हैं, मेरे समझ से बाहर है। महिलाएं, हमारी बहन बेटियां पानी के लिए तरसती रहती हैं, और हमारे ये जो पुरुष प्रधान समाज है, उनको इससे पता नहीं क्यों इस पे विचार नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज दोनों ही पार्टियों के वोट लेने का हक ही नहीं है। जिस तरीके से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया पूर्व सांसद संतोष अहलावत को, उनका जो कार्यकाल रहा है, वो पहले विधायक भी रही है, सांसद भी रही है,
उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले किस तरीके का काम उन लोगों ने किया है? मुझे तो एक चीज़ पता है, जो भी कार्य करता है उसको जनता उसका आकलन करती है। जनता ने उनके कार्यकाल का आकलन कर दिया है और वो आप देख रहे हैं। क्षेत्र में जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, सन्नाटा छा गया है। लोगों ने ये मान लिया है कि पार्टियां टिकट किसी को भी दे सकती हैं, उनको नीचे ग्राउंड लेवल से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए इस बार लोगों का रुझान दोनों ही पार्टियों से विमुख हो चुका है और निर्दलीय कैंडिडेट नौरंग डांगी की तरफ रुझान हो चुका है और चुनाव एक तरफा चल पड़ा है। अगर आपको सूरजगढ़ की जनता आप पर विश्वास करती है और आपको चुन करके राजस्थान की विधानसभा भेजती है, तो आपका सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विजन रहेगा, जो आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरे 3 विज़न हैं। पहला विज़न युवाओं के लिए, मुझे ये लगता है कि हमारे इस क्षेत्र से युवाओं को ओलंपिक तक गोल्ड मेडल की हैसियत हम पैदा करें। दूसरा मेरा विज़न है महिलाओं के लिए। आज के टाइम पर महिलाओं पर दुधारी मार है। घर में कमाई और घर में कार्य दोनों ही महिलाओं के लिए चैलेंजिंग हो गया है। मैं चाहता हूं कि गरीब, जो कमज़ोर और असहाय और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए, उन महिलाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था का मैं प्रावधान करवाऊंगा सरकार से। और हमारे क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं जो रोज़गार चाहती हैं, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि उनको रोज़गार मुहैया कराने के लिए मैं कुछ ऐसी स्कीम लेके आऊँ, सरकार से करवाऊँ, सरकार के सामने प्रस्ताव रखूँ, ताकि हर महिला को जो रोज़गार करना चाहती है उसको रोज़गार मिले। तीसरा मेरा विज़न है पानी की समस्या जो पहले हल होगा, चूँकि हम ऑलरेडी 6 महीने से लड़ाई लड़ चुके हैं, इसके लिए हमने आमरण अनशन कर चुके हैं, सरकार पूरा प्रशासन हिल चुका है, काम ये सबसे पहले होगा। 3-4 महीने के अंदर कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही विधानसभा के चुनाव आएंगे, रिजल्ट आएगा, सरकार का गठन होगा। सरकार का जैसे ही गठन होगा, हम पहले ही दिन यही मांग करेंगे, सबसे पहले हमारे कुंभाराम का पानी हमारे कार्य शुरू किया जाए। नहीं तो हम आमरण अनशन, चुनाव जीतने के बाद भी आमरण अनशन हम कर सकते हैं, विधानसभा के सामने हम आमरण अनशन करेंगे और पानी हम ला के रहेंगे। जिस तरीके से लगातार सूरजगढ़ क्षेत्र हरियाणा के बॉर्डर पर होने की वजह से जिस तरह की आपराधिक गतिविधियां सूरजगढ़ में लगातार बढ़ रही हैं, उनके पर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया रही है? इनमें जो दोनों पार्टियां रही हैं, कांग्रेस बीजेपी, दोनों का शासनकाल रहा है, दोनों के विधायक रहे हैं, उनकी किस तरीके की इनमें आप उदासीनता या उनकी भागीदारी देखते हैं? ये पूरे क्षेत्र को पता है कि ये जो भूमाफिया है, जो गुंडागर्दी है, ये किसकी वजह से है। मुझे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा क्षेत्र इस चीज़ को जानता है। अब अगर अपने को मौका देती है जनता, तो इन आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए अपने यहाँ पे किसी भी तरह की कोई जगह नहीं रहेगी। पिछले 5 साल में कांग्रेस का शासन रहा है राजस्थान में, उसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार, महिला अपराध एवं युवाओं के पेपर लीक हुए हैं, और बाकी जो इस तरीके का शासनकाल कांग्रेस का रहा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपने बहुत शानदार सवाल पूछ लिया है। ये वो सवाल है जिसका अगर राजस्थान का कोई भी सामान्य नागरिक सोचता है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही पार्टियों को वोट नहीं डालना चाहिए पूरे राजस्थान में। ठीक है, वोट जनता जनार्दन है, ये प्रजातंत्र है, कोई किसी को वोट डालता है। भ्रष्टाचार को लेके अगर जरा भी चिंतन करे कोई भी व्यक्ति, तो दोनों ही पार्टियों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हमारा दायित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार हर स्टेज पर कांग्रेस में हुआ, हर पेपर लीक हुआ। बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, आराम से तालियां बजाई, कुछ नहीं किया। दोनों उसके भागीदार हैं। इस भ्रष्टाचार के मामले में दोनों पार्टियां भागीदार हैं और दोनों ही पार्टियों को राजस्थान से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल लग जाए, लेकिन ये दोनों का अंत सुनिश्चित है, दोनों पार्टियों का। आप अंत में सूरजगढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर? मैं पूरे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, निवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप एक व्यक्ति को वोट दीजिए और दूसरे को मत दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आपको लगे कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, आप निश्चित रूप से उसको वोट कीजिए। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो या निर्दलीय हो। पार्टी होना नहीं होना, निर्दलीय होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड। ये थे हमारे साथ सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना दम दिखा रहे नवरंग सिंह जी डांगी, जिनका कहना है कि अगर सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास करके मुझे मौका देती है, राजस्थान की विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में जाने का मौका देती है, तो मैं सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं एवं युवाओं के लिए
प्रयास के अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। उनके रोजगार के लिए जो पीने के पानी का कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना से जो सूरजगढ़ क्षेत्र वंचित है, इनके लिए काम करूंगा। ये सारी प्राथमिकताओं के लिए काम करूंगा। बाकी सूरजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील भी कर रहे हैं कि आप उस जो आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, अच्छी इच्छा शक्ति से काम कर सकता है, उस प्रत्याशी को आप मत दीजिए। बाकी हम जब चुनाव होंगे और चुनाव में परिणाम आएंगे तब देखेंगे किसकी ओर परिणाम रहने वाला।